यूनिट थर्ड हमारी चल रही है और उसमें हम इस चैप्टर के आंकिक क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले हमने इसके 5 क्वेश्चन किए हैं। आज हम इसके अगले क्वेश्चन करेंगे। अब जो छठा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो है इसमें दो लंबे समांतर तार परस्पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। इसमें क्रमशः I तथा 3I मान की धाराएं एक ही दिशा में बढ़ रही हैं। दोनों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर शून्य होगा? तो आपको ये बताना है कि एक तार है, दो समांतर तार हैं, इसके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। एक तार में I धारा जारी है, दूसरे में 3I धारा जारी है और दोनों में धारा की दिशा समान है। तो हमें ये बताना है कि दोनों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कहाँ पर शून्य होगा। तो देखना कैसे हम इसको सरल करेंगे। दो समांतर, एक तार अपने पास ये है और एक तार ये है। ये दो तार हमारे पास में है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। ये जो दूरी है इनकी, ये दी हुई है आपको 4 सेंटीमीटर। एक में धारा है I, इस तार में धारा जारी है I और दूसरे तार में धारा जारी है 3I और दोनों एक ही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। तो दोनों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर शून्य होगा ये हमें बताना है और कैलकुलेट भी करना है कि कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। तो जैसे कि हमें ये दिया हुआ कि दोनों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो इसमें भी धारा इस दिशा में जा रही है, इसमें भी धारा इस दिशा में जा रही है। तो दोनों अगर धारा एक दिशा में जा रही हैं तो यहाँ पर जो इनके मध्य में जो बल लगेगा वो आकर्षण प्रकृति का लगेगा, यानी कि ये तार इसको आकर्षित करेगा और ये तार इसको आकर्षित करेगा, जिसके कारण इसके मध्य में चुंबकीय क्षेत्र है। मध्य भाग में यहाँ पर हम मान लेते हैं बिंदु P है, यहाँ पर है बिंदु P। तो इस मध्य भाग में चुंबकीय क्षेत्र इसका होगा 0 और ये हम मान लेते हैं इस तार से जो बिंदु P है यह है x दूरी पर, और तो ये फिर ये 4 है, ये x है, ये अपने पास बचेगा 4 माइनस x। तो हमें ये जो तार है ये 1 नंबर तार है, इस 1 नंबर तार से ये बिंदु P कितनी दूरी पर स्थित है पहले हमें इसकी गणना करनी है। तो देखना हम किस प्रकार से इसकी गणना करेंगे। पहले हमें जो चीज़ें दी हुई हैं वो लिख लेते हैं। हमें I1 का मान दिया है I और दूसरे तार के लिए यह मान लेते हैं धारा I2 है, यह मान हमें दिया है 3I। 4 सेंटीमीटर के इनके बीच की दूरी है तो R का मान दिया है 4 सेंटीमीटर। इस तार से लेके बिंदु P तक की दूरी इसको हम मान लेते हैं R1, यह में दी है x और उस तार के लिए हम मान लेते हैं 4 माइनस x। एम्पीयर के नियम में हमने पढ़ा था कि एक तार के कारण, लंबे धारावाही तार के कारण इसके जो बाहर चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मान होता है म्यू नोट I अपॉन 2πr। इस तार के लिए है तो इस तार के लिए धारा हमने मान ली है I1 और इसके जो बिंदु P तक की दूरी है वो है R1, बराबर किसके होगा? दूसरे तार के जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके बराबर में होगा 2πr2, क्योंकि हमें पता है दोनों एक ही दिशा में आगे बढ़ रही हैं, इसलिए दोनों को हमने रख दिया बराबर। अब देखना 2π से तो 2π कैंसिल, म्यू नोट से म्यू नोट कैंसिल, हमारे पास में बचा है I1 बटा R1 बराबर I2 बटे R2। I1 का मान है अपने पास में 3, I1 का मान है सिर्फ I बटे R1, R1 का मान है x बराबर I2 का मान है 3I और R2 इसका मान है 4 माइनस x। ये भी कैंसिल हो जाएंगे, I से I कैंसिल हो गया है, अपने पास में बचा 1 अपॉन x इक्वल टू 3 बटा 4 माइनस x। इसके हम वज्र गुणा करके x का मान निकाल लेते हैं। 4 माइनस x बराबर आ गया 3x। अगर हम इसको 4 बराबर करेंगे तो 3x प्लस x हो जाएगा और 4 बराबर करेंगे तो यह है 4x हो गया और x बराबर अपने पास कितना बचेगा? 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि I1
जिस तार में धारा प्रवाहित हो रही है उस तार से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों तारों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। तो यहाँ पर हम वो लाइन लिख सकते हैं, I1 धारा वाले तार से 1 सेंटीमीटर दूरी पर दोनों तारों के बीच चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। I1 धारा वाले, ये रहा I1 धारा वाले तार से 1 सेंटीमीटर, ये x का मान कितना है 1 सेंटीमीटर, और ये बिंदु 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों तारों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। इसकी हमें यहाँ पर गणना करनी थी। तो ये अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। अब हम 7 का क्वेश्चन करेंगे, और 7 का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक प्रोटॉन 0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, देखना करते हैं इसको, आंसर नंबर 7। एक प्रोटॉन 0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, तो सीधी सी बात, हमें चुंबकीय क्षेत्र तो यहाँ पर दिया हुआ है और चुंबकीय क्षेत्र को हम B से लिखते हैं, तो यहाँ से हम B से लिख देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है 0.2 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र में 6 गुणा 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, चाल आपको दिया है, वेग इसका दिया है प्रोटॉन का, ये दिया है 6 गुणा 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो लंबवत प्रवेश करता है तो थीटा का मान यहाँ पर हम लिख सकते हैं 90 डिग्री आएगा। प्रोटॉन का त्वरण तथा पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रोटॉन का त्वरण निकालना है और पथ की त्रिज्या निकालनी है। तो सबसे पहले हमें प्रोटॉन पर आवेश पता होना चाहिए और प्रोटॉन का द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो जो प्रोटॉन पर आवेश होता है, इसको हम QP से लिख देते हैं। जो प्रोटॉन का आवेश होता है उसका मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, और जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 गुणा 10 की पावर -27 kg, ये होता है। अब जब भी कोई प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र उसके ऊपर बल लगाता है, वो हमें बल का मान यहाँ पर निकालना पड़ेगा। यानी कि प्रोटॉन पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित बल, और आरोपित बल हमें पता है F = होता है QVB sin थीटा। मान रख देते हैं, Q का मान है प्रोटॉन का जो आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19 इंटू V का मान रख देते हैं 6 गुणा 10 की पावर 5 इंटू B का मान है 0.2 और इंटू में साइन, और थीटा का मान है यहाँ पर 90 डिग्री। तो F = 1.6 को हम 6 से गुणा कर लेते हैं, तो 6 को हम 6 से गुणा करेंगे तो आएंगे 36, तो यहाँ पर लिख दें 6, 6 एकम 6 और 3 9, तो ये अपने पास आ गया 9.6 इंटू में 0.2, और ये 10 की पावर 19 और ये 10 की पावर 5 है, तो 10 की पावर -14, और साइन 90 का मान 1 होता है। F = 9.6 को 0.2 से गुणा करते हैं, 9.6 को 0.2 से गुणा कर लेते हैं, तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19, ये 0 0, ये 2 9 1, दो संख्या 1.92 गुणा 10 की पावर -14। ये अपने पास में प्रोटॉन पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो लगाया गया बल है उसका मान आ गया है। F = 1.92 गुणा 10 की पावर -14। अब हमें सबसे पहले निकालना है प्रोटॉन का त्वरण। तो सबसे पहले हम प्रोटॉन के त्वरण की गणना कर लेते हैं। एक नंबर हमें निकालना है प्रोटॉन का त्वरण।
तो त्वरण देखना कैसे निकालेंगे, हमें पता है बल F बराबर होता है ma होता है। त्वरण निकालने हैं तो A इक्वल टू हम कर देंगे F अपॉन m, और यहाँ पर प्रोटॉन के लिए तो mp लिख देंगे, mp लिख दिया है। A इक्वल टू F का मान ये निकाला है वे भी 1.92 गुणा 10 की पावर -14 बटा mp। mp का मान प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणा 10 की पावर -27। ये सारे के सारे मान हमने रख दिए हैं। अब हम इसको सरल करेंगे तो अपने पास आएगा 1.15 गुणा 10 की पावर 13, और जो अपने पास त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर। ये अपने पास में आ गया है त्वरण का मान 1.15 गुणा 10 की पावर 13 मीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, पथ की त्रिज्या। पथ की त्रिज्या की गणना कर लेते हैं। पथ की त्रिज्या, जैसे कि आपको ये पता है कि जो प्रोटॉन है वो चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो जो अभिकेंद्रीय जो बल होगा, क्योंकि जो वर्ताकार पथ में गति करने के लिए जो आवश्यक बल उत्तरदायी होता है वो अभिकेंद्रीय बल होता है। तो अभिकेंद्रीय बल, ये जो चुंबकीय बल है यहाँ पर निकाला है, इसके बराबर में हो जाएगा। और अभिकेंद्रीय बल हमें पता है mv की स्क्वायर अपॉन क्या होता है r, और किसके बराबर में होगा, qv, b के बराबर में हो जाएगा। यहाँ से v से तो v कैंसिल हो गया है, अपने पास बचा mv बटे r बराबर qb, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, qbr बराबर mv। यहाँ से r का मान निकाल लेंगे, mv बटा आएगा qb। तो इस फॉर्मूले में हम मान रख देते हैं और त्रिज्या निकाल लेते हैं। r इक्वल टू अपने पास में आ गया है mv। mv का मतलब है यहाँ पर हम प्रोटॉन का द्रव्यमान रखेंगे इंटू में q, और आवेश भी किसका होगा, प्रोटॉन का, और इंटू में है b, रख देते हैं मान। mp का मान कितना है, ये रहा mp का मान 1.67 गुणा 10 की पावर -27, ये रख दिया है 27, इंटू v का मान ये रहा 6 गुणा 10 की पावर 5 बटा क्यू में मतलब है कि प्रोटॉन पर आवेश, ये रहा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 इंटू में b का मान ये रहा 0.2। ये रख दिए हमने सारे के सारे मान। अगर हम इसको सरल करेंगे तो अपने पास में कितना आएगा, 31.13 गुणा 10 की पावर -3, ये r का मान आएगा, और 10 की पावर में होगा -3, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं 0.031, ये आएगा, सॉरी यहाँ पर 31 आएगा। ये अपने पास में इसकी त्रिज्या निकल के आ गई 0.031, और यही मान हमें यहाँ पर निकालने थे। एक तो हमें प्रोटॉन का त्वरण निकालना था और दूसरा हमें पथ की त्रिज्या निकालनी थी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 8 का, एक तार जिसमें 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक तार के अंदर 8 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। 0.15 टेस्ला के देना। सबसे पहले में जो जो चीज़ें दी गई हैं वहीं से हम करना स्टार्ट कर देते हैं। ये उत्तर नंबर हम 8 का कर रहे हैं। एक तार जिसमें 8 एम्पियर विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का मान हमें दिया है, विद्युत धारा वो हमें दिया है 8 एम्पियर। 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो चुंबकीय क्षेत्र है B का मान वो हमें दिया है 0.15 टेस्ला। 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है। थीटा का मान यहाँ पर दिया हुआ है 30 डिग्री। इसके एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण एवं इसकी दिशा क्या है। एक तो हमें परिमाण निकालना है और एक इसकी दिशा निकालनी है। एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण, तो देखना एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण हम कैसे निकालेंगे। और विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर एक बल लगेगा, और जो बल का फॉर्मूला होता है वो होता है F इक्वल टू ILB साइन थीटा। अब बात करें एकांक लंबाई पर लगने वाले, एकांक लंबाई पर
लगने वाले बल का परिमाण। अगर एकांक लंबाई पर लगने वाले बल के परिमाण की हम बात करें तो अपने पास आएगा F/L बराबर IB sin थीटा। तो F/L इक्वल टू I का मान कितना है 8 एम्पियर है, रख देते हैं। B का मान कितना है 0.15 इंटू में साइन, और थीटा का मान है यहाँ पर 30 डिग्री। रख दिए हैं सारे मान। आगे इसको सरल करते हैं। F/L इक्वल टू ये है 8, 0.15 साइन 30 का मान होता है 1/2। इसको हम कैंसिल कर देंगे तो ये हो गया 2 चौके 8। अपने पास बचा है F/L बराबर 4 गुणा 0.15, तो ये हो गए हैं 15 चौके 60, यानी कि 0.6 न्यूटन प्रति मीटर। तो जो बल का परिमाण आएगा वो आएगा 0.6 न्यूटन प्रति मीटर। अगर हम इसकी दिशा की बात करें तो दिशा हम निकाल लेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम इसकी दिशा की गणना कर लेंगे तो इसके लंबवत होगी। इस प्रकार से हम इस 8 के क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो हमें इसका बल निकालना था 0.6 न्यूटन बल आ गया है, और इसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपना 9 का, तो आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना। अब हम 9 का क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तर 9 का। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दो एक समान कुंडलियां प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। यानी कि जो प्रत्येक की जो कुंडली है उसकी त्रिज्या आपको दी है 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या दी है 8 सेंटीमीटर। अगर हम इसमें मीटर में बदल लेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 0.08 मीटर। तथा फेरों की संख्या को हम लिखते हैं n से। यह आपको दिया हुआ है 100। समाक्षय व्यवस्थित हैं, इनके केंद्रों के मध्य की दूरी 12 सेंटीमीटर है। जो केंद्र हैं दोनों, एक इस प्रकार से है, एक इस प्रकार से है, तो दोनों के केंद्रों के जो मध्य की दूरी है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे कि एक ये कुंडली है और एक ये कुंडली है, एक केंद्र ये है, एक केंद्र ये है, इनके जो केंद्रों के जो मध्य की दूरी है ये दे रखी है 12 सेंटीमीटर। यानी कि आपको ये मान दिया हुआ है, R का मान 12 सेंटीमीटर। प्रत्येक कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। धारा I का मान इसने दे रखा है 1 एम्पीयर। तो अक्षीय रेखा पर ठीक मध्य में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो x के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला हमने किया था बायो-सावर्ट के नियम से, और उसका फॉर्मूला था μ0 NI r² / 2 r² प्लस x² की पावर 3/2। ये अपना फॉर्मूला था बायो-सावर्ट के नियम के द्वारा कुंडली के x पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने का। B = μ0 NI r² / 2 r² प्लस x² 3/2। यहाँ से μ0 का मान भी हमें पता है, n का मान भी है, I का मान भी है, और कैपिटल R का मान भी है। x का मान हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, दूरी का आधा हो जाएगा x, तो 12/2, तो यह आ गया है 6 सेंटीमीटर। मीटर में बदल लेंगे इसको भी, तो ये भी क्या हो जाएगा 0.06 मीटर। ये हमारे पास में x का मान आ गया है। और दो एक समान कुंडलियां हैं, दो एक समान कुंडलियों के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे तो हम इसको किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 गुणा μ0 NI r² / 2 r² प्लस x² की पावर 3/2। ठीक है, यहाँ तक 2 से 2 कैंसिल हो रहे हैं, कर दो कैंसिल। B = क्या बचा है μ0 NI r² / r² प्लस x² की पावर 3/2। सारे के सारे मान अपने पास में हैं। μ0 का मान हमें पता है, μ0 का मान होता है 4 पाई × 10⁻⁷
म्यू नोट का मान है, एन का मान है 100, आई का मान है 1 एम्पियर, आर का मान है 0.08। सारे मान है इस समीकरण में रखेंगे और हम बी का मान निकाल लेंगे। बी इक्वल टू म्यू नोट का मान रख देते हैं सबसे पहले 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 रख दिया है, इंटू एन, एन का मान है 100, एन का मान रख दिया 100, आई का मान है 1, ये रख दिया 1, आर की स्क्वायर, आर का मान है 0.08 की स्क्वायर बटे आर की स्क्वायर, तो आर का मान है 0.08 की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर, ये एक्स का मान रहा 0.06 की स्क्वायर। ये सारे मान हमने इस समीकरण में रख दिए हैं और सभी के मान हमें पता है। पाई का मान हम 3.14 भी रख सकते हैं और 2 कुंडलियों के लिए हमें निकालना था, इसलिए हमने इसको 2 से गुणा भी कर दिया है। अगर इसको हम सरल करेंगे तो अपने पास में इसका आंसर आएगा 8.04 गुणा 10⁻⁻4 टेस्ला। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा अक्षीय रेखा पर और ठीक मध्य में वो कितना होगा 8.04 गुणा 10⁻⁻4 टेस्ला, जो इस संख्या को सरल करने के बाद में आएगा। तो मेन काम अपना क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में मान हमें क्या क्या दिए हुए हैं। अगर आपको क्वेश्चन में मान अगर पता चल जाएंगे तभी आपको फॉर्मूला वो लगा के डेरिवेशन आप सरल कर पाओगे। तो हमें क्या क्या चीज़ें दी गई थी वो हमें पता थी, तो एक साइड में हमने उनको लिख लिया है। अब कुंडली के एक्स के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला हमें आना चाहिए, जो हम बायो-सावर्ट के नियम के द्वारा हमने पहले भी इसको स्थापित कर लिया था। म्यू नोट एन आई आर की स्क्वायर अपॉन 2 आर की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर की पावर 3/2। अब 2 कुंडलियों के लिए देखना है तो इसको हमने 2 से गुणा कर दिया है, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, बाकी सारे के सारे मान है वो सिंपल सी बात है, सभी मान हमने रखे हैं और हमने इसका फाइनली आंसर निकाल लिया है 8.04 गुणा 10⁻⁻4 टेस्ला। तो ये अपना 9 का क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट है वो अच्छी तरीके से ले लेना और इसकी कैलकुलेशन भी अगर आपको अच्छे तरीके से कर लेना ताकि आपकी ये आंसर है वो आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 10 का क्वेश्चन है, 2 मीटर लंबे समांतर तार परस्पर 0.2 मीटर की दूरी पर निर्वात में स्थित हैं। यदि दोनों तारों में 0.2 एम्पीयर की विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो तो तारों की प्रत्येक अंग लंबाई पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। देखना किस प्रकार से हम इसको सरल करेंगे। 2 मीटर 2 तार दे रखे हैं, वो 2 मीटर लंबे समांतर तार परस्पर 0.2 मीटर की दूरी पर, तो दूरी कितनी दे रखी है दोनों तारों के बीच की 0.2 मीटर। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से 2 तार हैं और इसके जो बीच की दूरी है वो है 0.2 मीटर। इसमें भी धारा आई जा रही है, इसमें भी धारा आई जा रही है, दोनों में धारा समान जा रही है, यानी कि I1 बराबर I2। उसका मान इसने दे रखा है 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। तो तारों की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो वो क्या हो जाएगा F/L बराबर म्यू नोट I1 बटे 2πr। इस फॉर्मूले के द्वारा हम प्रत्येक अंग लंबाई पर लगने वाले बल का मान निकाल सकते हैं और ये फॉर्मूला हमने पहले स्थापित भी हम कर चुके हैं। तो म्यू नोट का मान रख देते हैं, इसका मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू I1। I1 का मान कितना है 0.2 इंटू I2 का मान भी कितना है 0.2 बटा 2 पाई R, और R का मान भी कितना है 0.2। ठीक है, यहाँ तक जो यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं उसको सबसे पहले हम कैंसिल कर देते हैं। तो 0.2 से एक 0.2 ये कैंसिल हो रहा है, 1 पाई से 1 पाई ये कैंसिल हो रहा है और ये अपने पास आ गया 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ तक ऊपर क्या बचा है 2 गुणा 0.2 और इंटू 10⁻⁻7। अब देखना अपने पास ये क्या हो गया 0.2 को हम 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, कितना आएगा अपने पास 0.4 गुणा 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति मीटर। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 10 को भी कर सकते हैं
0.4 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 का करेंगे। तो 11 का क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आप साथ के साथ में अगर नोट करना चाहो तो नोट भी कर लेना। बड़ा क्वेश्चन है, सीधे आपको यहाँ पर आंसर करवा रहे हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट है लो। तो क्वेश्चन नंबर 11 का है आंसर यहाँ पर हम कर रहे हैं 11 के का। ये में दिया हुआ कि एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। वर्गाकार कुंडली की प्रत्येक भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर में 20 फेरे हैं। इसमें जो फेरों की संख्या दी हुई है, जो इसमें फेरों की संख्या दी है वो इसने दी है 20, और उसमें 12 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा I का मान दे रखा है 12 एम्पीयर। कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है और इसके तल पर खींचा गया अभिलंब 0.80 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र, जो आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.80 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। तो कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। बल आघूर्ण का मान हमें निकालना है। तो बल आघूर्ण टो इक्वल टू बराबर अपने पास होता है NIAB साइन थीटा। सबसे पहले हम ए का मान निकाल लेते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई से। तो ए का मान कितना आएगा, सबसे देखना भुजा अपने पास दे रखी है, कितनी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है भुजा। इसको हम मीटर में बदलेंगे तो अपने पास आएगा 10 गुणा 10⁻⁻2। अब हम रखते हैं मान, सबसे पहले n का मान है 20, I का मान कितना है 12, ए का मान कितना हो जाएगा, अब ए का मान हो जाएगा, इसके हम स्क्वायर करेंगे 10 गुणा 10⁻⁻2। तो 100 गुणा 10⁻⁻4 इंटू में b का मान है 0.80 और इंटू में साइन, और थीटा का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री का कोण, ये रहा 30 डिग्री। रख दिए हैं सारे मान। इसको आगे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यह 20 गुणा 12 इंटू में 100 और 10⁻⁻4 है, ये 0.80 और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। अब हम इसको सरल कर लेते हैं। ये 2 छिका हो गए हैं 12। अब अपने पास बचे हैं 20 इंटू में 6 गुणा में 100 इंटू 10⁻⁻4। इसको हम लिख सकते हैं 80/100। अब ये 100 से ये 100 कैंसिल, अपने पास में बचा है 20 गुणा 6 गुणा 80 गुणा 10⁻⁻4। ठीक है, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं 6 दूनी 12 और 12 ठी 96, ये हो गए 96 गुणा 10 की पावर, ये है -4 और 2 0 ये थे तो 10 की पावर 2। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 96 गुणा 10⁻⁻2। इसको आगे और सरल कर सकते हैं, 96 बटा कितना है 100, तो 2 संख्या बाद में पॉइंट है 0.96 न्यूटन प्रति मीटर। इस प्रकार से हम बल आघूर्ण का मान निकाल सकते हैं 0.96 न्यूटन प्रति मीटर। तो आप इस क्वेश्चन को भी अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ये अपने 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना और इस क्वेश्चन की फ़ोटो हम आपको PDF के द्वारा भेज देंगे। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं।